हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली रिंग क्या होता है एंड उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिंग आपका होता क्या है? कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और प्लस एंड डॉट और वी कैन से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कोई भी दो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती है देन दिस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ये आपका क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसी के कंटिन्यूशन में और डेफिनेशन देखते हैं एंड देन फिर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, देखो मेरे जो कोर्स का तरीका है, पहले हम थ्योरी को कवर अप करेंगे देन प्रॉब्लम सेशन एक उस पर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ और डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। हमारे पास कोई भी रिंग है, ठीक है, लेट आर प्लस डॉट बी एनी रिंग सच दैट देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू डॉट और वी कैन से जो भी आपकी रिंग का सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, देन आर प्लस डॉट इज रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन तो जो आपकी रिंग थी वो कहलाएगी रिंग विद यूनिटी। ठीक है, एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज कॉल्ड यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय 1। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ नोटेशन है 1। ओके, हर केस में आपको 1 नहीं मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा, ये आपका क्या है? रिंग विद यूनिटी। आर यू शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ डॉट इज commutative binary operation then r plus dot is called commutative ring। ठीक है, यानी कि जो आपके पास सेकंड बाइनरी ऑपरेशन था अगर उसके रेस्पेक्ट में आपकी जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव हो रही है। ठीक है, ये और वी कैन से जो आपका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में जो बाइनरी ऑपरेशन था वो कॉम्यूटेटिव हो जाए। अब इस चीज का मतलब क्या है? यानी कि फॉर ऑल ए एंड बी इनसाइड आर अगर आपके पास ये कंडीशन मिल जाए। ठीक है, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, इनको पहले देख लेते हैं देन आप बोलोगे जो हमारा रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग हो चुका है। ठीक है, और यहीं से इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन आती है कम्यूटेटिव विद रिंग यूनिटी, जिसको आप CRU बोलते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी? लेट आर प्लस डॉट आपके पास कोई भी क्या है? कम्यूटेटिव रिंग है, बी एनी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशन को आप एक साथ रिंग में अप्लाई कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो जो आपका स्ट्रक्चर, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है आपका, वो आपका कहलाता है CRU। ओके, कम्यूटेटिव विद रिंग विद यूनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपका है इफ आर प्लस डॉट बी एनी रिंग विद यूनिटी। आपको डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी आपके पास रिंग विद यूनिटी है, ठीक है, देन A belongs to R
is called unit in R if there exists an element B inside R such that A dot B equal to 1 और we can say B dot A। अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो जो एलिमेंट A है उसको आप यूनिट बोलोगे। देखो दोनों डेफिनेशन, दोनों चीज़ें अलग है रिंग के लिए। व्हाट इज यूनिटी एलिमेंट एंड व्हाट इज यूनिट एलिमेंट, ठीक है, तो दोनों में आपको फर्क पता चल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसा भी आप लिख सकते हैं, देखो ये आपको किसका डेफिनेशन है, इनवर्स का। अगर कोई भी एलिमेंट आप R से ले रहे हो, A इन R इज यूनिट if A has inverse in R with respect to dot। यानी कि जो भी एलिमेंट आप R से ले रहे हो ना, अगर वो इनवर्स रख रहा है R में अंडर दी सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, तो जो एलिमेंट है आपका वो आपका यूनिट कहलाता है, ठीक है। एंड यहीं से मैं एक सेट डिफाइन करूं, बेसिकली नोटेशन है इसका UR, A belongs to R such that A inverse exists, ओके। बेसिकली हमने डिफाइन किया है UR सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ रिंग R, ठीक है। अब कई बुक्स में इसको U ऑफ R से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और कई जगह पे R क्रॉस। तो नोटेशन इस कोर्स में ये वाला रहेगा, मैं ज़्यादातर ये वाला यूज करूँगा, ठीक है। आपको डेफिनेशन पे ध्यान रखना है, नोटेशन चेंज हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो एक सेट मैंने बना लिया है यूनिट्स का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ R, ठीक है। चलिए, जैसे कि R को मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है अंडर एडिशन एंड डॉट, ठीक है। ये मैंने कोई भी एक रिंग लिया है और ये रिंग विद यूनिटी है और इसका यूनिटी एलिमेंट क्या है, 1। यूनिटी एलिमेंट यहाँ पे 1 है। अब मुझे यूनिट्स फाइंड करनी है, यानी कि वो सारे एलिमेंट जिनके पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में डील कर रहे हैं, ओके। तो यूनिट्स यहाँ पे क्या होगा, अब आपने पता है, देखो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, इट मीन्स वॉट, 1 is unit by definition, and -1 into -1 equal to 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो -1 है वो भी क्या है, यूनिट है, ओके। अब अगर कोई भी एक रेंडमली एलिमेंट आप Z से ले रहे हो और A आपका ना ही 1 है और ना ही -1 है, तो आप मुझे ये बताइए क्या इसका इनवर्स यहां पे मिलेगा। जैसे कि इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, नंबर, ऑपरेशन, और ऑपरेशन की डील कौन सी है, जब भी आप यूनिट की बात कर रहे हो, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मान लिया 20 का इनवर्स है तो आपको 1 यानी आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अच्छा, और B यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 1 अपॉन A। क्या ये इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, नहीं। इट मीन्स वॉट, 1 और -1 को छोड़ के कोई भी एलिमेंट यहाँ पे यूनिट नहीं है। तो अगर मैं जो आपका U ऑफ Z है, ठीक है, वो डिफाइन करूं तो आपके पास क्या आएगा, -1 एंड 1, ठीक है, ओके। सेकंड एग्जांपल, इसका फर्स्ट लिखते हैं। R को मैं Q ले रहा हूं, ठीक है, अंडर प्लस एंड डॉट, सेट ऑफ रेशनल अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट मैंने फाइंड करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, सब लोग ग्रुप थ्योरी का कोर्स पढ़ के आएंगे, जो आपका Q है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनाता है। बट अगर मैं Q स्टार डिफाइन करूं, Q स्टार मीन्स सेट ऑफ रेशनल में से आपने 0 को बाहर कर दिया है, तो जो Q स्टार है अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर ये ग्रुप बनाता है Q स्टार, इट मीन्स वॉट,
बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप ये क्लोजर होगा, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये एसोसिएटिव होल्ड करेगा, इवन इसका हर एक एलिमेंट क्या रखेगा, इनवर्स रखेगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, जो यूनिट ऑफ क्यू है वो नथिंग बट क्या होगी आपकी सेट ऑफ रेशनल माइनस जीरो, क्योंकि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और बाकी जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उन सब का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि क्यू स्टार भी आप इसको लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ क्यू आपके पास क्या है, क्यू स्टार, यानी कि जीरो को निकाल दो और पूरा पूरा सेट आपके पास क्या है, क्यू स्टार आया है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, आपको मैं सिर्फ डेफिनेशन का यूज कर रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एक रिंग ले रहे हो, अब की बार हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लें, तो सेम फॉर्मेट से यू ऑफ आर, क्योंकि हमें पता है आर स्टार आपका ग्रुप बनाता है, जीरो आपका जो प्रॉब्लम करता है जीरो ही तो करेगा, जीरो के इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे सेट ऑफ रियल नंबर में से आप जीरो को बाहर कर दो और इसको ही आप क्या लिखते हो, आर स्टार। ठीक है, तो यूनिट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर वो आपकी क्या होंगी, आर स्टार होंगी। ठीक है, फोर्थ वन, अगर जैसे आपने फाइंड आउट करना है, एक रिंग पिक कर लेते हैं हम, गॉसियन इंटीजर। अब इसके एलिमेंट को पकड़ो, a प्लस आई बी, ए एंड बी आपके इंटीजर से ही बिलोंग कर रहे हैं, ये आपका गॉसियन इंटीजर है, इसका मुझे सेट ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। बाय डेफिनेशन क्या होगा, देखिए इसका कोई भी एक रैंडम एलिमेंट मैंने लिया, a प्लस आई बी। ठीक है, और माना कि c प्लस आई डी इसका क्या है, इनवर्स है, तो बाय डेफिनेशन, और वी कैन से बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट यही तो आएगा, क्योंकि इसका जो यूनिटी एलिमेंट है 1 प्लस आयोटा जीरो 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 इंटू आयोटा मैं इसको लिख सकता हूं, यानी कि 1। ओके, अच्छा अगर ये यूनिट है तो c प्लस आई डी कुछ इस टाइप का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपके पास मिलेगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, और यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आयोटा भी आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, a माइनस आयोटा बी, ऊपर जैसे कि आप रेशनलाइज करोगे इसको, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे a माइनस आई बी, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे a माइनस आई बी, तो ऊपर तो a माइनस आई बी सेम है, बट नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर -1 उसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास इनवर्स आया। ठीक है, जो c प्लस आई डी है वो इस तरह का दिखेगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वो आपका उसी रिंग का मेंबर भी होना चाहिए बाय डेफिनेशन। अब ये देखो, आपने ये चेक करना है ये क्वांटिटी आपकी इंटीजर्स में कब बिलोंग करेगी। ठीक है, और वी कैन से, अगर मैं पहली टर्म को लूं a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इंटीजर्स का मेंबर कब हो सकती है, इफ एंड ओनली इफ अगर a आपके पास +-1 होगा और b को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर b को आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यूज ले लोगे तो ये आपका इरेशनल क्वांटिटी बन जाएगा, जो कि आपका इंटीजर्स का मेंबर नहीं होगा। ओके, सिमिलरली -b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इंटीजर्स का मेंबर तभी होगा, यहां से क्या इंप्लाई करोगे, जब b आपका +-1 हो और a को 0 होना पड़ेगा। a के नॉन जीरो होते ही आपकी रेशनल क्वांटिटी बन जाएगी जो इंटीजर्स नहीं है। तो यहां से आपके पास यूनिट्स क्या क्या ही हैं, a के पास चॉइस क्या है +-1, एंड b के पास जो आपकी चॉइस है वो क्या है +-1। तो यानी कि कुछ जो इसकी यूनिट आएंगी, यूनिट ऑफ r, वो क्या है आपके पास +-1 एंड ± आयोटा। ठीक है, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट यहां पे यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी सेट का मैंने यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट किया है, बेसिकली यूनिट सेट मैंने जो ये सेट ऑफ ऑल यूनिट्स बनाया है, इस केस में भी देखोगे आप
अगर मैं सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से बताऊं, ये ग्रुप बना रहा है, क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाता है, यहां पे भी ग्रुप आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाता है, एंड ये सेट आपका क्या है, नथिंग बट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये भी आपका ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं, इफ आर प्लस डॉट हाँ जी, इफ आर प्लस डॉट बी एनी रिंग, ओके, देन यू आर अंडर मल्टीप्लीकेशन और वी कैन से अंडर सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इज फॉर्म से ग्रुप। ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अब देखो प्रूफ करने का तरीका क्या है, जैसे हिंट आपको दे, यू आर आपके पास क्या है, वो सारे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, यू ऑफ आर ए बिलोंग्स टू आर सच दैट इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब ग्रुप प्रूफ करना है, यानी कि आपको चार प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, एसोसिएटिव, क्लोजर, आपके पास व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द इनवर्स। अब इनवर्स तो बाय डेफिनेशन ही ट्रू है। सबसे पहले क्लोजर को देखते हैं। अगर मैं कोई भी एलिमेंट यू आर से ले रहा हूं तो यहां से क्या इंप्लाई करोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। बी कोई अनदर एलिमेंट लिया है तो इसका मतलब क्या है, पी इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अच्छा, अब मुझे ए बी आपका यू आर का मेंबर कब होगा, जब ए बी इनवर्स एग्जिस्ट हो। अब एक बात बताइए, इन दोनों एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट है तो बी इनवर्स, ए इनवर्स और बाय रिवर्सल लॉ इसको मैं लिख सकता हूं ए बी इनवर्स, ये भी आपके पास एग्जिस्ट होगा। अब इसके एग्जिस्टेंस से आप क्या इंप्लाई करोगे, यानी कि जो ए इंटू बी है वो आपका यू ऑफ आर का मेंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। ओके, अब देखिए 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे रिंग विद यूनिटी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिटी नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ही कहां पे मिलेगा हमको। ठीक है, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, या आप लेफ्ट से अप्रोच करिए या राइट से। मतलब क्या है, 1 इनवर्स एग्जिस्ट, इट मीन्स व्हाट, 1 बिलोंग्स टू यू आर, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी मुझे मिल गया। ठीक है, एसोसिएटिव भी आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया है। एंड अब मुझे प्रूफ करना है, आप कोई भी एलिमेंट इस सेट से लोगे यू आर से, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए देन वी आर डन। अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट, हम यहां से अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हो यू आर, तो ये तो बाय डेफिनेशन ही ट्रू है, इनवर्स एग्जिस्ट, विच मीन्स व्हाट, सारी प्रॉपर्टी मैंने यहां पे वेरीफाई कर दी है। यू आर अंडर मल्टीप्लीकेशन और वी कैन से सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका क्या बनाता है, ग्रुप। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां पे लिखें, लेट आर प्लस डॉट बी एनी ring with unity, then you are under second binary operation is ऑप्शन ए, ये आपका ग्रुप बनाता है, ऑप्शन बी ये आपका साइक्लिक ग्रुप बनाएगा, ऑप्शन सी ये आपका अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, बट नॉट साइक्लिक, एंड ऑप्शन डी नन। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे, आप थिंक करिएगा। अब ग्रुप तो यहां पे है, क्या ऐसा जरूरी है साइक्लिक होगा, क्या ऐसा जरूरी है,
ऐसा जरूरी नहीं है, बट ग्रुप ऑलवेज होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कुछ 4-5 एग्जांपल लिखे, हमने यूनिट ऑफ क्यू आपका क्या लिखा था, क्यू स्टार, ठीक है, और आपको पता है साइक्लिक नहीं है, ओके। अब साइक्लिक नहीं है तो सारे ऑप्शन कट, ठीक है। अब यहां पे कहता है एबिलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक। अभी हमने क्या देखा था, यूनिट ऑफ जेड आई आपके पास क्या आया था, +-1 + आयोटा, ये आपके पास साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक मे और मे नोट बी, बट ग्रुप ऑलवेज होता है। यहां से मुझे इतना इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है। उस जो आपका सेट ऑफ ऑल यूनिट्स का मैंने सेट बनाया था, वो अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज ग्रुप बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। जीरो डिवाइजर आपके पास क्या होता है, इफ आर प्लस डॉट बी एनी रिंग, ठीक है। आपके पास कोई भी रिंग है, देन ए बिलोंग्स टू आर, और ए क्या है आपका, नॉन जीरो एलिमेंट है, इज सेड टू बी जीरो डिविजर्स if there exists a non-zero element inside R such that A into B equal to 0 or B into A equal to 0। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो रिंग का क्या है, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। अब वो डिफरेंट सेट के लिए आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। एंड इसी के कोरस्पोंडिंग अगर मैं जेड डिफाइन करूं तो ये मेरा होता है A बिलोंग्स टू R, कोई भी रिंग है आपके पास, A इज जीरो डिविजर्स इन R, ओके। तो ये जीरो डिवाइजर्स का सेट है, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं एक रिलेशन बनाऊंगा कि यू आर जेड आर में क्या रिलेशन है, एंड ऐसी मैं आइडम पोटेंट नील पोटेंट एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, और उसके जो सेट्स होंगे बेसिकली उनमें बाद में हम कल के लेक्चर में देखेंगे उनमें रिलेशनशिप क्या होता है। आज तो हम बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं, आपका कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं और उनको कैसे अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स पे, कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उस पर हम काफी एग्जांपल्स करेंगे कल के लेक्चर में। तो ये हमारा सेट है जीरो डिवाइजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ये क्या होता है, इफ आर प्लस डॉट बी एनी रिंग, ठीक है, A belongs to R is called idempotent element in R if A square equal to A for all A, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या है, A स्क्वायर इक्वल टू A का मतलब क्या है, A इंटू A करने पे आपके पास A आ जाए, और जहां पे जो A है ये हमारे पास, ये देखो ध्यान में रखना, काफी स्टूडेंट इसको माइंड से निकाल देते हैं, उनके माइंड में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही गूंजता रहता है, बट ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर इस टाइप से कुछ बन रहा है तो वो एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो बाय डेफिनेशन यहां से हम और फैक्ट लिख सकते हैं रिगार्डिंग आइडम्पोटेंट एलिमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट आप रिंग से ले रहे हो तो ये आपका आइडम्पोटेंट एलिमेंट है,
तो आप इंप्लाई करोगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब यहां से मैं ऐसा इंप्लाई कर सकता हूं क्या, ए क्यूब की वैल्यूज के यहाँ पे क्या होगी, इसको मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं, ठीक है। और आइडम्पोटेंट एलिमेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसको मैं अगेन ए लिख सकता हूं, ठीक है। एंड सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो, ए की पावर 4 करोगे वो भी आपके पास ए आएगा। एंड फाइनली अगर ए की पावर में के भी करूं वो भी मेरे पास ए ही आएगा, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फैक्ट मेरे पास क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू आर इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट, तो यहां से आप इंप्लाई कर सकते हैं ए की पावर के इक्वल टू ए फॉर ऑल के इनसाइड एन, एन बोले तो नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आएगा, निलपोटेंट एलिमेंट। देखिएगा, इफ आर प्लस डॉट बी एनी रिंग, then A belongs to R is called nilpotent element if there exists a natural number, say k, such that a to the power k equal to 0। अब 0 यहां पे क्या है, 0 एलिमेंट ऑफ दिस रिंग, ठीक है। यानी कि अंडर एडिशन जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी वहां पे मिल रही है, यानी फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग वो आपकी 0 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है अगेन, यानी कि आपके पास ए को आप के टाइम ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और यहां पे जो ऑपरेशंस है अगेन सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, वो आपके पास ये मिलना चाहिए, यानी कि इक्वेशन अगर आज सेटिस्फाई हो रही है तो इस टाइप के एलिमेंट आपके निलपोटेंट एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट डिफाइन करते हैं अपना मेन स्ट्रक्चर, व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन आपके पास क्या होता है, चलिए डिफाइन करते हैं। आर प्लस डॉट इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ आर इज सी आर यू, ठीक है। यानी कि पहली कंडीशन आपको ये पता चल गई, वो जब भी आप इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं तो आपकी जो रिंग है एटलीस्ट CRU तो होना ही चाहिए, यानी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, उसके पास यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। और जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट, जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए। एंड विदाउट 0 डिविजर्स। अब विदाउट 0 डिविजर्स का मतलब क्या है, 0 डिविजर्स तो हम देख चुके हैं डेफिनेशन। अब देखो विदाउट 0 डिविजर्स का मतलब क्या होगा, दैट इज फॉर ऑल, अगर आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हो R से, तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही होना चाहिए। और इफ अगर कोई दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो यहां से आप क्या इंप्लाई करोगे, या तो आपके पास पक्का A0 होगा और B0 होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन। फॉर एग्जाम्पल R को मैंने ये लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो देखो इसके पास यूनिटी एलिमेंट भी है, ये कम्यूटेटिव रिंग भी है, ठीक है। एंड
विदाउट जीरो डिविजर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अब देखो यहां से कोई भी आप दो नॉन जीरो इंटीजर्स ले रहे हो, अब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अब दो नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करोगे, क्या वो जीरो कभी बनेगा? अगर दो नॉन इंटीजर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑलवेज नॉन जीरो इंटीजर्स ही मिलेगा आपने। इट मीन्स व्हाट? ये जेड जो हमारे पास था, ये आपके पास रिंग तो था ही, ये आपके पास कॉमोटेटिव भी है, कॉमोटेटिव रिंग भी है, इसके पास यूनिटी एलिमेंट भी है, और यूनिटी एलिमेंट या इसके पास क्या है? वन है। और ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो आपकी थी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो सब कुछ होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जेड प्लस डॉट आपके पास क्या बनेगा? इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की आप बात करते हैं। अगर कोई भी रिंग आप ले रहे हो, क्यू आप पिक कर रहे हो, या सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपके पास क्या है? इंटीग्रल डोमेन के एग्जाम्पल्स है। क्योंकि अगर वही विदाउट जीरो डिविजन प्रॉपर्टी आपने देखनी है, अगर दो नॉन जीरो रियल नंबर की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर दो नॉन जीरो रेशनल नंबर के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको नॉन जीरो रेशनल मिलेगा, एंड सिमिलरली फॉर सी। ठीक है, तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है? इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, चलिए अब डिफाइन करते हैं फील्ड क्या होता है आपके पास। ठीक है, आपके पास फील्ड का डेफिनेशन क्या है? अब देखो, एक एक्स्ट्रा कंडीशन और ऐड होगी यहां पे। मैं दो तरह से फील्ड का डेफिनेशन यहां पे लिखने जा रहा हूं। इसका जो नोटेशन है उसको आप एफ से नोट कर सकते हैं। एफ प्लस डॉट इज कॉल्ड ए फील्ड इफ नंबर वन एफ अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, सेकंड एफ स्टार अंडर डॉट इज ऑल्सो अबेलियन ग्रुप। और जहां पे एफ स्टार का मतलब है एफ में से आपने जीरो एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ओके, एंड थर्ड वन multiplication or we can say second binary operation is distributive over addition। ठीक है, देखो रिंग की डेफिनेशन में आपने क्या देखा था? यहां तक की कंडीशन सेम थी, ये भी सेम था, ये भी सेम था। अब चेंज यहां पे हुआ है। ठीक है, यहां पे चेंज क्या हुआ है? वहां पे सेमी ग्रुप बन रहा था, अब यहां पे क्या है? उसको अबेलियन ग्रुप बनना है, यानी कि जो फर्स्ट ऑपरेशन था उसके रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप बन जाए, और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के भी रिस्पेक्ट में वो क्या बनना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। कंडीशन क्या है? बस उसमें से जीरो एलिमेंट आपने निकालना है। ठीक है, और ये तो सेम प्रॉपर्टी है कि जो आपका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, और वी कैन से ओवर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन। तो देन ये आपका फील्ड कहलाता है। और इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट एफ प्लस डॉट बी any integral domain, we say f plus dot is filled if every non-zero element of f has inverse
with respect to second binary operation or you can say multiplication। देखो बात ये की है, अगर आपका इंटीग्रल डोमेन है तो सारी कंडीशन होल्ड हो रही है, और यहाँ पे लिखने का मतलब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, तो यहाँ पे एफ स्टार का मतलब वही तो है। अगर वो अबिलियन ग्रुप हो गया, इसका मतलब वहां पे एवरी नॉन जीरो एलिमेंट और वी कैन से एवरी, जो भी एफ में से आप जीरो निकाल दोगे और वो ग्रुप बन रहा है, यानी कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने वही तो बात लिखी है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ओके, यानी कि जो आपका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब एक बात बताइए, यहां से इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, वी से एफ इज फील्ड इफ, अगर उसकी जो यूनिट है वो किसके इक्वल आ जाए, एफ स्टार के, यानी कि एफ माइनस जीरो के। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार, यही तो हमारा जो यूनिट सेट ऑफ ऑल यूनिट्स हमने बनाया था, उसी का ही तो डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे कि जेड प्लस डॉट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, आपने वेरीफाई करना है ये फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब इसका यूनिट आपके पास क्या आया था, यूनिट ऑफ जेड आपके पास क्या आया था, -1 और 1 ओनली। आना क्या चाहिए था आपके पास, जेड -0 के इक्वल आना चाहिए था, तभी जाके फील्ड बनता, बट इक्वल नहीं है, तो आप यहां से क्या बोलोगे, जो जेड है आपके पास वो क्या है, इज नॉट फील्ड। अब देखो डेफिनेशन तीनों सेम है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हमने क्या लिखा है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन फील्ड तभी होता है जब उसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स रखता है सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। आप यहाँ पे देखोगे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पे 2 3 4 ये सारे जितने भी इंटीजर्स हैं ये क्या है, इनवर्स नहीं रख रहे हैं। अब एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इनवर्स नहीं रख रहा है तो वो फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां पे मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर लूं अंडर एडिशन एंड डॉट, तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन है। एंड हमने क्या देखा था, यूनिट ऑफ जो क्यू था आपके पास, वो आपके पास क्या आया था, क्यू स्टार। ठीक है, आया था कि नहीं आया था जब हमने बताया आपको यूनिट की यूनिट्स का सेट जब मैंने बनाया था। ठीक है, और यही हमें चाहिए था बाय डेफिनेशन। इट मीन्स व्हाट, क्यू प्लस डॉट ये आपके पास क्या है, फील्ड है। इवन सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड डॉट एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो बेसिक्स है हमारा वो अच्छे से क्लियर होगा आपको कि क्या फील्ड होता है, क्या इंटीग्रल डोमेन होता है। ओके, क्या कम्यूटेटिव रिंग होता है, क्या आपके पास यूनिट एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिटी एलिमेंट, आप डिफरेंस भी देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक्स था बेसिकली आपका रिंग का, और उसके कुछ टाइप्स हमने देखे, जैसे जैसे कुछ कंडीशन वहां पे डालते गए नए नए स्ट्रक्चर हमको मिले। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आर आपके पास एक सेट में बना रहा हूं, ए, ठीक है, ये भी काफी पॉपुलर एग्जांपल है, और ए आपके पास रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है, आपने वेरीफाई करना है आर अंडर प्लस एंड डॉट, और जो प्लस एंड डॉट है वो आपके पास ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन जो भी आप मैट्रिक्स का करते हो, इज ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी आपके पास इंटीग्रल डोमेन, ऑप्शन सी ये आपके पास आईडी होगा बट नॉट फील्ड, ऑप्शन डी ये आपके पास
चलो नन लगा देते हैं, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 इसको देखते हैं। तो R प्लस डॉट ये आपका रिंग तो है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द यूनिटी एलिमेंट। अच्छा पहले कॉम्पिटिटिव है, चेक कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए मुझे 2 एलिमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, ये आएगा। और ये मेंबर किसका होगा, इस रिंग का होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सारी एंट्रीज सेम है। अब देखो आर एंट्रीज किससे आ रही है, आर से। हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर कॉम्पिटिटिव होता है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 2ba 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 एंड अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, b, ठीक है। यानी कि 2 रेंडमली कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे, ये किसको वेरीफाई कर रहे हैं, जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका क्या हो चुका है, कम्यूटेटिव। तो ये आपका CRB है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग हमने देख लिया। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, इसका यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिटी एलिमेंट, व्हाट इज द यूनिटी एलिमेंट। अब बाय डेफिनेशन यूनिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था, देखिए वो एलिमेंट हमारा यूनिटी कहलाता है, यानी कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से E, और ये R में ही होना चाहिए, सच दैट A इंटू E इक्वल टू A आपके पास आना चाहिए था, ठीक है। और वी कैन से दिस, और वी कैन से इन पर्टिकुलर E को हम 1 लिख सकते हैं, बट 1 ऑलवेज 1 नहीं होगा, वो दिखने में कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट सेट के लिए आपको जो यूनिटी, हमने सिर्फ 1 से इसको डिनोट करा था। काफी बुक्स में आप आपने देखा होगा वहां पे ई लिख देते हैं, उससे नहीं डरना है, आपको डेफिनेशन पकड़ के रखनी है। सॉरी। अब इसका यूनिटी एलिमेंट क्या होगा, चलिए फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं इसका यूनिटी एलिमेंट ये है। अब बाय डेफिनेशन अगर ये यूनिटी एलिमेंट है तो आपको एज इट इज यहां पे कोई सेम एलिमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यही तो डेफिनेशन थी, a इंटू इक्वल टू ए। तो यहां पे सेम एलिमेंट का मतलब ये मिलना चाहिए। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ये वैल्यूज इक्वल कब होंगी, ठीक है। यानी कि 2ab ए के इक्वल कब होगा, जब b आपका यहां से 1/2 के इक्वल आ जाए। यानी कि यूनिटी एलिमेंट क्या है, यानी कि b के प्लेस पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो उसका यूनिटी एलिमेंट आएगा ये आएगा, ठीक है। देखो ये आपका ब्यूटी है रिंग थ्योरी का, हमने 1 से सिर्फ डिनोट करा था, बट एक्चुअल में 1 कुछ भी हो सकता है। आपको यहां पे 1 क्या मिला है, ये। तो ये आपका क्या है, यूनिटी एलिमेंट है इस रिंग का, ओके। ये आपके पास यूनिटी एलिमेंट है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, आपको वेरीफाई करना है विदाउट जीरो डिवाइजर्स है कि नहीं है। अब सीधी सी बात है, 2 नंबर्स का अगर यहाँ पे देखो 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स है, अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो एंट्रीज मिलेगी वो नॉन जीरो मिलेगी। यानी कोई भी नॉन जीरो नंबर्स ले रहे हो एंड अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन उनका अगर प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी ये ऑलवेज होल्ड हो रही है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर इस मैट्रिक्स की आप एंट्रीज नॉन जीरो ले रहे हो तो आपको नॉन जीरो एंट्रीज यहाँ पे मिलेगी प्रोडक्ट से। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक मैंने क्या प्रूफ किया है कि जो ये R था अंडर एडिशन, और वी कैन से अंडर सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एंड ऑर्डिनरी सम, यानी कि जो भी मैट्रिक्स में आप करते हैं उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल डोमेन तो आपका हो चुका है। अब फील्ड मुझे चेक करना है, ठीक है। ये क्या है, फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए अब फील्ड के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए देन वी आर डन। तो बाय डेफिनेशन इनवर्स का डेफिनेशन लगाते हैं,
नंबर ऑपरेशन इनवर्स आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी एलिमेंट, क्योंकि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और यूनिटी अभी क्या मिला है आपको, ये अब यहां से मल्टीप्लाई 2ab 2ab ये आएगा, यानी कि आपके पास ये आना चाहिए। तो b आपको यहां से क्या मिल रहा है, b आपको क्या मिल रहा है 1/4a, यानी कि जो इसका इनवर्स होगा, हमने इनवर्स एलिमेंट ये जूम किया था ना, तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है 1/4a 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 1/4a। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा कि a को 0 रख ले, बट मुझे तो नॉन जीरो एलिमेंट के लिए चेक करना है, जब जब आपका ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा तब तक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वी आर डन, यानी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो मतलब अगर एक को आप जीरो ले लोगे तो एलिमेंट ये बन जाएगा, बट इसको हमें बाहर निकाल के इनवर्स देखना है। बाय डेफिनेशन कोई भी अगर इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड तभी बनेगा जब उसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स रख रहा है, और यहाँ पे इनवर्स क्या है ये, क्योंकि ए जब जब नॉन जीरो होगा ये 1/4 एक आपकी नॉन जीरो रियल नंबर्स होगा, तो आर आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास फील्ड बन गया, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, आगे जाके हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक के लिए आर के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको वो क्या है, एक फील्ड बनाता है, ठीक है, एक अनदर एग्जांपल्स आपको मिल गया है फील्ड, ठीक है। चलिए एक होमवर्क आपको देते हैं, आर को मैं लिख रहा हूं AB 0 0 ए एंड बी आपके रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, देन आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन ए आपको ट्रू ऑप्शन बताना है, यहां पे ट्रू ऑप्शन कौन सा होगा, आर इज इंटीग्रल डोमेन, एंड ऑप्शन बी आर इज फील्ड, ऑप्शन सी आर हैज यूनिटी एलिमेंट, एंड ऑप्शन डी आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस, ठीक है। होमवर्क 1 आप पक्का इसको ट्राई करना है, एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, या मुझे आंसर भी इसका आप वहाँ पे बता सकते हो। अदरवाइज आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है 7906334289, ठीक है। एंड एक एग्जांपल और आपको देते हैं, आपको थिंक करके लाना है बेसिकली, ठीक है। जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिखाए थे उसी में से थिंक करना है आपको। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग which is commutative, which is commutative, एंड उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, यानी कि एक ऐसा एग्जांपल का आपने एक रिंग का ऐसा एग्जांपल आपने देना है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, यानी कि जो कम्यूटेटिव रिंग भी है, और वो विदाउट जीरो डिवाइजर जो प्रॉपर्टी है उसको भी होल्ड कर रहा है, बट नॉट हैविंग यूनिटी एलिमेंट,
तो इसके बारे में थिंक करना है। ओके, एंड थर्ड एग्जांपल आपको देते हैं। आर एक रिंग मैंने बनाया था, बेसिकली रिंग ऑफ क्वार्टरनियन, ठीक है। वहां पे एलिमेंट किस टाइप के थे, ए नोट प्लस A1 आयोटा प्लस A2 J A3 K, और जहां पे जितने भी A नोट A1 A2 A3 हैं वो आपके सेट ऑपरेशनल से आ रहे हैं, ठीक है। देन आपने वेरीफाई करना है आर अंडर प्लस एन डॉट इज इंटीग्रल डोमेन, ट्रू और फॉल्स आपने बताना है, ठीक है। बेसिकली आपको चेक करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो उसको प्रूफ करिएगा, अगर नहीं बनाएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी में दिक्कत है वो आपको थिंक करना है, ठीक है। आज इतना एक्सरसाइज आपको मिलता है, ठीक है। ये 3 होमवर्क हैं, तीनों आपको ट्राई करना है, ठीक है। देखो अगर प्रॉब्लम ट्राई करोगे तो जब भी आपका माइंड खुलेगा, ठीक है। जो आपका फियर है, वो डर है, वो तभी गायब होगा जब आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स था। एंड आज के लेक्चर से हमने एक चीज देखा है, बाय डेफिनेशन अगर मैं वर्क करूं, बाय डेफिनेशन अभी तक के लिए अगर मेरे पास कोई फील्ड है, ठीक है, अभी तक क्या देखा हमने, अगर आपको बोला जाए कोई फील्ड है तो फील्ड ऑलवेज इंप्लाई करेगा इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन ऑलवेज इंप्लाई करता है CRU, एंड CRU इंप्लाई करता है कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। एंड CRU इंप्लाई करता है रिंग विद यूनिटी, एंड यहां से इंप्लाई कर सकते हैं आप रिंग, ओके। तो अभी तक के लिए मुझे ये कंटेंटमेंट मिला, ठीक है। बेसिकली अगर थ्योरी बोलेंगे, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड एवरी इंटीग्रल डोमेन आपका कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, ठीक है। एंड एवरी CRU आपका कॉम्यूटेटिव रिंग भी होता है, एंड एवरी CRU आपका रिंग विद यूनिटी भी होता है, एंड एवरी CR और RU आपका रिंग होता है, ठीक है। क्या इनका कन्वर्स ट्रू होगा, बेसिकली वो आपको थिंक करना है, ठीक है। देखो पढ़ते सब हैं, बस कैसे आपकी थिंकिंग है वो मैटर करती है, ठीक है। कैसे आप थिंक कर रहे हो। अब देखो हमने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी हैं, अब इस बेसिक्स में से कितनी डीप चीजें आपको आपके माइंड को सोचने पे निर्भर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, यहां पे कुछ गैप है, ठीक है। यानी कि अगर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्या वो ऑलवेज CRU होती है, क्या जो CRU है वो ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन होता है, क्या एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। तो यहाँ पे कुछ गैप मैंने छोड़ा है, वो आपने थिंक करना है। बेसिकली इसका कन्वर्स नहीं ट्रू होता है, ठीक है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो जब ट्रू नहीं है तो कोई एक काउंटर भी मिलेगा, वो काउंटर आपने ढूंढ के लाना है। तो आपको इसको होमवर्क नंबर 4 में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कई बार आपको बेसिक्स कुछ बता देते हैं। आपने ये हाइपोथेसिस पढ़ी होगी, अगर कोई P स्टेटमेंट है, P इंप्लाइज Q कर रहा है, यानी कि कोई P स्टेटमेंट है, P से हम Q पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका निगेशन क्या होगा, -Q इंप्लाई करता है -P को, ओके। तो ये चीजें भी आपको जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए। अब यहां से आप ऐसा बोल सकते हो, -Q का मतलब या निगेशन का मतलब क्या होता है। अगर जैसे कि आपको कम्यूटेटिव रिंग चेक करना है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए क्या वो रिंग भी है, अगर वो रिंग नहीं हो तो कम्यूटेटिव रिंग भी नहीं होगा, ओके। अगर कोई आपसे बोले आपने CRU चेक करना है तो आपको एटलीस्ट ये चेक कर लेना चाहिए क्या वो कम्यूटेटिव रिंग है भी या नहीं, अगर है देन फर्दर प्रोसीड करना है, अगर नहीं है तो वहीं पे छोड़ दो, वो नहीं बनेगा। अब जैसे आप CRU से इंटीग्रल डोमेन पे जा रहे हो, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको ये तो मस्ट है कि अब वो CRU होना ही चाहिए, अगर हुआ
देन फर्दर जो आपकी डेफिनेशन है उसको अप्लाई करिए। अगर CRU नहीं हुआ, यानी कि निगेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो इंटीग्रल डोमेन पे जाने की जरूरत नहीं है, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। तो अब जैसे आप इंटीग्रल डोमेन टू फील्ड का रास्ता तय कर रहे हैं, तो यानी कि आपको फील्ड चेक करना है, तो पहले ये देख लें कि वो इंटीग्रल डोमेन है भी या नहीं। अगर है देन फर्दर जो आपका एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, वो चेक करना है। अगर वो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो बात खत्म, फील्ड नहीं है वो। तो इस तरह की थिंकिंग भी होनी चाहिए आपकी। जितने भी मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा तो निगेशन आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें जो डायरेक्टली आपको कभी नहीं पूछता है, बट निगेशन की फॉर्मेट पे काफी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी से आप साथ साथ उनको लेके चलोगे तो आपके माइंड में वो चीजें एकदम हिट करेंगी, ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही कर दें, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी हम लीनियर अलजेब्रा का कोर्स लेकर आ रहा हूँ मैं। हमारा जो टारगेट है उसे 1 मार्च से स्टार्ट करना है लीनियर अलजेब्रा का। देखो पूरा ग्रुप जो पूरा मॉडर्न अलजेब्रा है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। बट लीनियर अलजेब्रा के लिए एंड रियल एनालिसिस के लिए कुछ नॉमिनल चार्ज मैं आपसे लूंगा, ठीक है। तो कल मैं उसका अपडेट डाल दूंगा लीनियर अलजेब्रा के लिए। अगर आप को ये रिंग थ्योरी के लेक्चर्स मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, देन जितने भी प्लीज़ हमने जो भी आपको एक्सरसाइज दिया है उनको आपने ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करोगे तो सारा करा धरा बेकार है, ठीक है। तो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।